नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी चल रही है और हैरान करने वाली बात यह है कि धान पर धमाल होने के बजाय किसी दूसरे मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान की जगह महतारी की मूर्ति पर राजनीति है, जो लगातार तेज होती चली जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जारी राज्योत्सव के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में कलेक्ट्रेट के पास छत्तीसगढ़ महतारी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही उन्होंने खास मौके पर यह ऐलान भी किया कि सूबे के सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगेगी। बस फिर क्या था, सीएम भूपेश बघेल के बड़े ऐलान के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ियावाद की नहीं बल्कि भारतीयवाद की बात करते हैं। बीजेपी ने वार किया तो पलटवार करने में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान कर रही है, इस पर उसे माफी मांगना चाहिए। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरूप साव ने कहा कि महतारी के अपमान का सवाल ही नहीं है। बीजेपी मान सम्मान बढ़ाने वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को राज्यसभा भेजना क्या प्रदेश का अपमान नहीं है। देखा जाए तो महतारी की मूर्ति पर राजनीति ने जोर पकड़ लिया है और जमकर वार पलटवार हो रहा है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे मूर्ति पर राजनीति में। तो छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्तियां लगाने को लेकर सियासत गरमाने लगी है। छत्तीसगढ़िया सम्मान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस विपक्ष में बैठी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भारतीयवाद को लेकर सियासत करने की ठान चुकी है। इसी बीच बीजेपी नेता के बड़े बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ से चिढ़ क्यों है। खैर, महतारी पर जिस तरह से सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वो क्या 2023 के चुनावी जंग में छत्तीसगढ़िया बनाम भारतीयवाद पर होगा या तब तक कोई और बड़ा मुद्दा जन्म ले लेगा। वही सवाल ये भी है कि महिलाओं का मान कौन बढ़ा रहा है, बीजेपी या कांग्रेस। वही सूबे में महिलाओं की स्थिति अब तक कितनी सुधरी है, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी चल रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दंगल धान पर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ महतारी पर है। दरअसल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों राजधानी रायपुर में कलेक्टर ऑफिस के पास छत्तीसगढ़ महतारी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को लगाया जाएगा। लेकिन सीएम का यह फैसला शायद बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि रायपुर दौरे के दौरान बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को लेकर बड़ी बात कह दी। नितिन नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा, इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आ जाएगा क्या? शराबबंदी नहीं होने से महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उससे बचा जाएगा क्या? हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते, हम भारतीयवाद की बात करते हैं। नितिन नवीन के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना को किसी ने साकार किया है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। कांग्रेस इनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। बीजेपी के इस वार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जोरदार पलटवार भी किया है। सीएम भूपेश ने कहा है कि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या? मुख्यमंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम बीजेपी ने नहीं किया है। मूर्ति लगाने से क्या होगा? जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीज़ों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या?
और हर प्रदेश का अपना गौरव है। और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति आज कल रायपुर में हम लोगों ने लगाया है। सभी जिले मुख्यालय में ये मूर्ति लगेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में, माँ के रूप में हम लोग देखते हैं और उसी का नारा भी लगाते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की हम लोग पूजा करते हैं। उनके शुरू से 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी भाषा को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए कभी कोई काम नहीं किया। हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ से इतनी नफरत क्यों है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तो राजधानी और जिला मुख्यालयों पर 1.5 दशक पहले लग जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, सुशील आनंद शुक्ला ने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं बीजेपी की शासन की तुलना में अभी ज्यादा सुरक्षित है। नितिन नवीन को इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिफाजत क्यों है? छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में और छत्तीसगढ़ के हर जिले के मुख्यालय में आज के 1.5 दशक पहले लग जानी थी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसीलिए तो हुआ था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ियापन है वो दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की राज्य की अपेक्षा सुरक्षित हैं। आज महिलाओं के प्रति अपराधों में 62% की कमी हो गई है। नितिन नवीन जी को अध्ययन करना चाहिए। अब झलिया माजी जैसे, आमा डोरा जैसे दुराचार की घटनाएं नहीं होती हैं। अब हमारी माताएं बहनें बॉम्बे और दिल्ली में बेची नहीं जाती हैं। जिस प्रकार से रमन राज में 32,000 से अधिक छत्तीसगढ़ की महिलाएं लापता थीं, अब वो स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से महतारी की मूर्ति पर राजनीति तेज हो रही है, उसके बाद देखना होगा कि जनता, खासकर सूबे की महिलाएं, इसे किस तरह से लेती हैं। वहीं 2023 के चुनावी रण में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हैं, भाजपा से प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी हैं, JCCJ अध्यक्ष प्रदीप साहू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं और स्वदेश न्यूज़ की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। मुद्दे बहुत है। मुद्दे इस समय धान खरीदी हो रही है और आप लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि धान खरीदी जिस तरह से हो रही है उसमें किसान परेशान है, लंबी लाइनें लगी हैं, किसी का नंबर आता है, किसी का नहीं आता, बहुत सारे और मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों से हट करके अगर कोई सिंबल है, छत्तीसगढ़ को माँ स्वरूप माना जा रहा है, अगर उसकी मूर्ति का अनावरण होता है और मूर्ति लगाने की हर जिला मुख्यालय में घोषणा होती है, तो इस स्थिति में स्वागत करने योग्य ये बात है। इसमें भारतीयतावाद और छत्तीसगढ़ियावाद कहाँ आ गया? देखिए, कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही है और जिस ढंग से छत्तीसगढ़ का स्वरूप देने का काम किया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1998 में चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ आए और साइंस कॉलेज मैदान में उनकी सभा आयोजित हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अगर मुझे 11 सीट देती है तो मैं छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना के दूंगा। लेकिन उस समय जनता ने 7 सीट दी और उसको उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच में वादा किया हूं, निश्चित रूप से मैं छत्तीसगढ़ अलग करके दूंगा। ये उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद में वक्तव्य था और उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग करके दिया, ये जानते हुए भी कि उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो विधायक हैं ज्यादा है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंशा एकदम निष्पष्ट रहती है। हम वैचारिक पार्टी के लोग हैं, जिस विचार पे चले और जो हमने वादा किया लोगों से उनको पूरा किया। रही बात अभी जिस ढंग से हमारे कांग्रेसी भाई है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो बयान है अभी आप सुना रहे थे, देखिए कहीं भी आप 70 साल तक के जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ पे बहुत से नेता आए, मांग किए, मैं मानती हूँ उसको, लेकिन छत्तीसगढ़ को किसी ने पृथक राज्य नहीं बनाया। 70 साल ये कांग्रेस के लोग ये पृथक राज्य का इस जो हमने सवाल किया इससे कोई लेना देना नहीं है। पृथक राज्य आपने बना दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा मैंने कहा कि वो स्वरूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी
हमारा कहीं कोई प्रतिमा लगाने पे विरोध नहीं है, वो भी हमारी माता है, छत्तीसगढ़ हमारी महतारी है। रही प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ महतारी इस छत्तीसगढ़ की भूमि है और भूमि को हमने माता माना है और इस पे रहने वाले उनके बेटे बेटियां हैं, उनका जीवन सुधरना चाहिए, उनकी जो स्थिति है वो बदलनी चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा है। आज देखिए छत्तीसगढ़ में इन्होंने 36 वादे किए गंगा जल में को हाथ में लेकर। आज जो प्रमुख रूप से जिनको महतारी का दर्जा ये दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को, उस छत्तीसगढ़ की बेटियां जो शराब के लेके पूरे गांव में शराब इनका बिक रहा है, यहाँ तक कोरोना काल में जो कांग्रेस की सरकार है वो ऑनलाइन घर घर शराब पहुंचाने का काम करने से नहीं छूटी। बिल्कुल झूठ है। नहीं, हम आपके पास अभय जी आपके पास आएंगे, उनकी बात पूरी, लक्ष्मी जी की बात पूरी आ जाए आपके पास आए। लक्ष्मी जी, महिलाओं की बात, हाँ बिल्कुल लक्ष्मी जी बिल्कुल आपने सही कहा। अटल जी ने आपका राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जिसका जनता ने प्रतिफल दिया। 15 साल तक आप शासन में रही, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। लेकिन वो तो आपके सह प्रभारी नितिन जी सीधे सीधे कह रहे हैं मूर्तियां लगाने से क्या होता है। सीधे उनकी जो भाषा है, मूर्तियां लगाने से क्या होता है, क्या महिलाओं का उत्पीड़न रुक जाएगा क्या। और रहा सवाल, आपने कहा शराब को लेकर के उन्होंने कमेंट्स किया। 15 साल तक आपकी सरकार रही तो उस समय बहन बेटियां प्रताड़ित नहीं हो रही थी शराब पीने वालों से। देखिए हमने धीरे धीरे प्रयास किया था, कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र में वादा किया था और इनके कांग्रेस के जो एक जिम्मेदार विधायक है, पूर्व में मंत्री रहे सत्यनारायण शर्मा जी, उस कमेटी के चेयरमैन है, जो कमेटी बनाए हैं, वो कहते हैं कि ये मुद्दा जनता का नहीं है, भाजपा का है। तो सीधी सी बात है कि ये जनता को वादा खिलाफी जनता से कर रहे हैं और ये अगर जनता की मुद्दा नहीं है, भाजपा का मुद्दा बना रहे हैं, तो क्यों जन घोषणा पत्र में शामिल किया। देखिए ये लोगों ने सारे वादे जन घोषणा पत्र में शामिल किया है, तो ये क्या जनता से छलावा करने के लिए किया था, जनता को गुमराह करने के लिए किया था। हमारी महिला बहनें जो है, छत्तीसगढ़ महतारी का स्वरूप है, आज रेडी टू ईट योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी के स्वरूप आप बता रही हैं। उधर छत्तीसगढ़ महतारी के स्टेचू लगाने पे आपके नवीन जी कमेंट्स कर रहे हैं। कोई विरोधाभास नहीं है, कमेंट उनका ये था कि उसको हम गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अन्य जो विकास है, जो महिलाओं के साथ न्याय है, यहाँ लगातार जो अत्याचार की घटनाएं घट रही है, महिला असुरक्षित है, इन बातों को लेके भी उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें होना चाहिए। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा लगाने से क्या होगा, ये कहा है उन्होंने। उनका कहना ऐसा नहीं था कि महतारी को लेके हम छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं को आज पहुंचे। वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के जो विकास से सारी बातें हैं वो इंगित है। और आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति और परिस्थिति है, एक एक बेटी और बेटा यहाँ के कर्ज के बोझ से लद गए हैं। छत्तीसगढ़, मैं पूछना चाहूंगी, हमारे कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता जी बैठे हैं, उनसे जवाब चाहूंगी, आपने बिना जांच किए क्या आपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। चलिए उनकी गलती थी, ये मान लेते हैं। लक्ष्मी जी आप कह रहे घोषणा पत्र में शामिल किया, घोषणा पत्र में शामिल कर लिया, गलती थी, उनकी सत्ता आ गई। आपने कहा हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे थे, 2003 से 18 तक प्रयास ही चलता रहा और अंत में प्रयास के आगे पूर्ण विराम लग गया। देखिए इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्णतः शराबबंदी हम नहीं कर सकते, तो किस आधार पे कह रहे हैं ये खुद ही अपने घोषणा पत्र को बनाए, उस पे ये कहना चाहिए उन पे इनको विश्वास नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में वादा खिलाफी करने का ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। 2008 के घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था ना बेरोजगारी भत्ता देने को, नहीं कहा था? नहीं, देखिए अभी तो इन्होंने कहा था, पुरानी बात आज तो ये घोषणा पत्र में शामिल किया और 4 साल सरकार हो गई कांग्रेस की। हम मानते हैं हमने नहीं दिया इसलिए जनता ने इनको चुना, तो ये भी तो जनता से वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। आज बेरोजगार जो है, आज 2500 10 लाख युवकों को बेरोजगार देने की बात की थी, ये
पूछना चाहूंगी। चलिए लक्ष्मी जी, 18 लाख लक्ष्मी जी बेरोजगार आप जरूर पद पूछ विकृत रही है। हैं, तो आप बार बार क्या पूछना चाह रही हैं, तो हम अभय जी से ही पूछ लेते हैं ना सीधे। जो आपने पूछा है अभय जी सुन रहे हैं सवाल वही। अभय जी, निश्चित तौर पे वो कई बातें उन्होंने पूछी हैं। शराबबंदी, देखिए जब भी महिलाओं की बात आएगी शराबबंदी का मामला उठेगा ही, और ऐसी स्थिति में अच्छी बात है, सिंबल है, 36 मान्यता है, भावनाएं हैं अपनी, मूर्तियों को लगाने का, स्टेचू लगाने का, और उन्होंने घोषणा भी की हर जिला मुख्यालय में भी लगाई जाएंगी। लेकिन जब भी ऐसी बात आएगी तो शराबबंदी को लेकर के निश्चित तौर उठेगा। और ये आप भी जानते होंगे कि अगर शराबबंदी नहीं होगी तो हर घर में नहीं सही 2%, 5%, 10%, 15% महिलाएं जरूर शराब को लेके परेशान होती होंगी। उनके घर के लोग पुरुष शराब पीते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं, तो उत्पीड़न तो हो रहा है। अभय जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपनी बहन का स्वागत करता हूं जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आते हैं डिबेट में जी। तो जो विषय रहता है उसको छोड़ के सारी बातें करते हैं। जी। वही काम आज हमारी बहन भी कर रही हैं। जी। हम लोग रोज डिबेट में बैठते हैं, रोज बातें होती हैं। शराबबंदी पे भी डिबेट होता है, हमारे घोषणा पत्र पे भी डिबेट होता है, छत्तीसगढ़ के विकास पे भी डिबेट होता है। लेकिन जो विषय रहेगा उससे हट के बात जी। करेंगे। आज विषय है मूर्ति का, आज विषय है नितिन नवीन जी ने जो बयान दिया उस पर। जी। एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन से मैं कहना चाहूंगा कि वो बयान से सहमत है या असहमत है, जी। वो बयान भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं, जी। ये बयान देना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के विचार को जाने कि छत्तीसगढ़ के महतारी को लेकर आपके अंदर क्या भावना है। जब छत्तीसगढ़ बनाओ का आंदोलन चल रहा था, खूबचंद बघेल जी जैसे हमारे महापुरुष जिसका नेतृत्व कर रहे थे, खूबचंद बघेल जी ने स्पष्ट कहा था कि जो छत्तीसगढ़ का हित सोचेगा, जो छत्तीसगढ़ के सम्मान को अपना सम्मान समझेगा, तो छत्तीसगढ़ के अपमान को अपना अपमान समझेगा, वो छत्तीसगढ़िया है। उसकी बोली कुछ भी हो, उसका प्रांत कुछ भी हो, उसकी भाषा कुछ भी हो। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार बनी, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना, तो आज जब मूर्ति लगाने की शुरुआत रायपुर से हुई और सभी क्यों रमन सिंह जी बाहर के थे क्या? जी, रमन सिंह जी बाहर के हैं? मैं वहीं आ रहा था सर, वहीं आ रहा हूँ। जी। जब मूर्ति लगाने की बात हुई तो किसके पेट में दर्द हुआ? वो व्यक्ति कहाँ का है? आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, आप छत्तीसगढ़ भाजपा को लीड कर रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ की बात सोचनी पड़ेगी। और भारत माता हम सबकी माँ है, छत्तीसगढ़ भारत माता का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। जिस तरह हम भारत माता, ये लोग उस पार्टी के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं कि नागपुर के कार्यालय में 90 के दशक तक झंडा नहीं फहरता था, तिरंगा। ये लोग वो लोग हैं जो अपनी कार्यालयों में भारत माता की मूर्ति नहीं लगाते थे। जी। ये लोग आज हमको भारतीयता सिखा रहे हैं, ये लोग आज हमको भारत माता का पाठ सिखा रहे हैं। बिलासपुर में मैं रहता हूँ, बिलासपुर को हम लोग बिलासा दाई कहते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, और भारत में मैं रहता हूँ, भारत माता कहते हैं। ये तीनों पे मुझे गर्व है, इन तीनों का नागरिक होने के नाते मुझे गर्व है। लेकिन जहाँ बिलासपुर का सम्मान की बात आएगी वहाँ बिलासपुर के सम्मान की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ के सम्मान की बात आएगी छत्तीसगढ़ सम्मान की बात करूंगा, जहाँ भारत माता के सम्मान की बात आएगी वहाँ भारत माता की बात करूंगा। यहाँ पे अगर उन्होंने भारतीयतावाद की बात कर दी, छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं की, तो वो अपमान हो गया क्या? भारत में ही तो है, आप खुद ही बोल रहे हैं छत्तीसगढ़। बिल्कुल नहीं, हम भारत माता का सम्मान करते हैं जी। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया, उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे कांग्रेस इस बयान का विरोध करती रहेगी। बिल्कुल विरोध करे, लेकिन तो कहीं भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने सवाल जो उठाया है उसका उत्तर भी चाहूंगा आपसे। उन्होंने कहा है कि क्या महिला उत्पीड़न रुक जाएगा? मैं बिल्कुल उसी पे आता हूँ कि 15 साल में नसबंदी कांड हुआ, 15 साल में आदिवासी हमारी बहनों का कितना अत्याचार हुआ, कितना बलात्कार हुआ, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो रिकॉर्ड निकाल के देखे जा सकते हैं। अभी सुधीर आनंद शुक्ला जी ने एक फिगर दिया कि 32,000 बच्चियां जो छत्तीसगढ़ से काम करने के बहाने ले जाई गई और गायब कर दी गई। सांसद, राज्यसभा की सांसद छत्तीसगढ़ की हमारी बेटी छाया वर्मा ने लोकसभा और राज्यसभा में सवाल को पूछा था, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की, कोई जवाब नहीं मिला। तो छत्तीसगढ़ की बेटियों की चिंता, बहनों की चिंता
भूपेश बघेल सरकार को है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में अगर हमको ये दायित्व तो दिया है कि हम अपने छत्तीसगढ़ की बहनों और बेटियों की चिंता करें, तो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन और अब 1 करेंगे। साल मात्र बचे हैं अभय जी, वादा किया था शराबबंदी आपने। की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है शराब के बारे में बात करने का। जी। शराब का शास्त्रीकरण इन्होंने किया, शराब को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, ओसिया राज किया, शराब के लेकिन कमीशन लक्ष्मी पे जी चुनाव सवाल लड़े। ये उठा रही कि वादा आपने किया था, उनने नहीं किया था। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जिसने छाती ठोक के वादा किया, जी। बहनों की समस्या को देख के वादा किया। और जी। आपने बहुत सही प्रश्न किया कि आज भी बहनें शराब के कारण परेशान हैं। जी। उनके घर में अगर पुरुष, उनके बेटे, उनके भाई शराब पीते हैं और जो दुर्गति होती है उससे ज्यादा परेशानी बहनों और महिलाओं को होती है। हमने छाती ठोक के वादा किया कि हम शराबबंदी करेंगे। हम इनकी तरह केवल मांग नहीं कर रहे हैं, ये वादे याद दिलाने के काम ना करें। हम मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां बंद कर दें। पूरे देश में इनकी सरकार है, पूरे देश में बंद कर दें। किसने मना किया है? यहाँ घोषणा, लेकिन मध्य हम- प्रदेश के घोषणा पत्र में भाजपा ने नहीं कहा था, कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था। मैंने कहा ना कि हमने छाती ठोक के वादा किया है, और जिस तरह हम सारे वादों को पूरा कर रहे हैं उसके लिए हमने समिति बनाई है। उस समिति से भारतीय जनता पार्टी मुंह चुरा के भाग गई, आज तक समिति में शामिल नहीं हुई, अपने विचार नहीं दिए। क्यों भाग रहे हो आप बैठक में आइए और अपनी बात कहिए, तब उसके बाद जनता के बीच में आपकी जवाबदारी समझी जाएगी कि आप जनता के समिति बीच बनाने की क्या जरूरत है? सरकार आपकी है, जब चाहे तब बंदी देखिए, कर दे। लॉकडाउन में महोदय बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जी। जब शराब की दुकानें बंद थी। यही धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी विधानसभा की घटना है बिलासपुर जिले की, जहां लोगों ने शराब के विकल्प में स्प्रिट पी लिया, लोगों ने सैनिटाइज पी लिया और 11 मौतें एक गांव में हुई। तो आज सामाजिक रूप से अध्ययन किया जा रहा है कि अचानक नोटबंदी और जीएसटी की तरह हम इसको लागू नहीं करेंगे। इसको हम अध्ययन करेंगे, जन जागरण करेंगे, जनता को तैयार करेंगे। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से जितने संगठन है वो इसके लिए हमारे साथ चले आप, आएंगे, बिल्कुल। तो इस पे हम कार्रवाई करेंगे। अभय जी आएंगे हम आपके पास, लक्ष्मी जी आपके पास भी आएंगे। प्रदीप जी, जेसीसीजे क्या सोचता है इस बयान के बारे में? प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला उत्पीड़न का अलग से मुद्दा है। इस समय सबसे बड़ी बात है कि धान खरीदी हो रही है, और धान खरीदी में किसी भी तरह अनियमितता ना हो, परेशानी ना हो लोगों का, ये अकेले सत्ता पक्ष या सरकार का सोचना नहीं है, इसमें विपक्ष को भी बेहतर ढंग से सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये जो मुद्दा गरमा गया है, इसको लेकर जेसीसीजे क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ महतारी की जय, और हम सब छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा और बेटी हैं। सबसे पहले जो नवीन जी का बयान आया उसके लिए मैं सबसे पहले खंडन करना चाहूंगा कि सच में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनमानस से उन्हें तो माफी मांगना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी हमारी माँ है, और हमारी माँ का कोई अपमान करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैंने मेरी बड़ी बहन वर्मा जी का भी बात सुना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मन से सम्मान तो करती है, लेकिन क्या करे, वो उनके प्रभारी हैं, इसलिए वो दबे मुंह कुछ बोल नहीं पा रही है। और छत्तीसगढ़ महतारी की बात होती है, देखिए भारत में हम रहते हैं, भारत माता की तो जय है ही, लेकिन जिस जमीन पे, जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है वो छत्तीसगढ़ महतारी है। सबसे पहले हमें उनका मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में अगर मूर्ति लगाई जा रही है, तो इसे किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। वो छत्तीसगढ़ महतारी का मामला है, हमारे प्रदेश की आस्था का मामला है। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे प्रदेश की जान पहचान की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ महतारी के अगर सभी कलेक्टोरल ऑफिसों में अगर मूर्ति लगेगी तो देश प्रदेश से लोग आएंगे, तो वो भी तो जानेंगे कि छत्तीसगढ़ महतारी है क्या, है कौन। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ महतारी की ये जो मूर्तियां लग रही है, सच में ये मूर्तियां तो आज नहीं, जब 15 साल पहले भाजपा की जब सरकार थी उस समय लग जानी चाहिए थी। उस समय से ही हमें छत्तीसगढ़ियों को हमारा मान सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन दुखद है उस समय नहीं लग पाया। जो जब लग रहा है उस समय स्वागत है उसका, और मैं इसका स्वागत भी करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है प्रदीप जी, लेकिन हम सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी को। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया है, नवीन जी ने सवाल उठाया है कि महिला उत्पीड़न रुक जाएगा क्या, तो सबसे पहले महिला उत्पीड़न मूर्ति लगाई जाए, हर जिला मुख्यालय में लगाई जाए, लेकिन महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर भी तो बहस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात करके बात को आगे बढ़ाऊंगा
जिसे छत्तीसगढ़ियम कथे चिकलम गोल्ड रगबे धोइल लगी, चिकलम गोल्ड रगबे धोइल लगी, भाजपा और कांग्रेस ला वोट देवे तो रोइल लगी। ये बिल्कुल सच बात है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करो, जेसीसीजे को दे देंगे तो हसन लगे। क्या बोले सर? जेसीसीजे को वोट दे दोगे तो जनता हसन लगे। वो तो आप 3 साल का कार्यकाल माननीय योगी जी का देखे ही हैं, हंसने वाला था कि क्या था। आज जो जिस तरीके से जो आज जो नींव रखी गई है उसी नींव में आज भी चला जा रहा है। चलिए वो बात की बात है, योगी जी की प्रशंसा मैं जितनी करूंगा, शायद धान की जो फोटोज देख रहे हैं, धान खेती भी योगी जी ही चालू किए थे। लेकिन मैं असल बात करना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं सच में आपने कहा कि जिस तरीके से महिला उत्पीड़न की बात हो, चाहे वो रायपुर राजधानी अब चाकूपुर बन चुका है, इसी तरीके से तमाम, चाहे वो मैं बेरोजगारी भत्ता की बात कर लूं, चाहे वो 1500 रुपए पेंशन की बात कर लूं, हम सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं की बात करना चाहेंगे तो मैं आपको अभी ताजा उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं SOS जिस तरीके से बाल आश्रम, तो उस बाल आश्रम में एक अनाथ बच्ची के साथ रेप हो जाता है, और रेप होने के बाद उसमें कहीं ना कहीं वो 6 महीने का गर्भधारण कर लेती है और उसके बाद उस बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। अब इस तरीके से शासकीय कर्मचारियों के बीच में अगर एक जो अनाथ बच्ची सुरक्षित नहीं है, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आपने ठीक कहा, महिला उत्पीड़न की बात करें तो आप देख सकते हैं आज सामूहिक रूप से कहीं कितने बलात्कार होते हैं। आज चाहे वो भाजपा की बात करूं चाहे कांग्रेस की बात करूं, भाजपा सरकार में भी यही हाल था। जब झलियामारी कांड की बात करेंगे तो माननीय अमित योगी जी ने झलियामारी कांड के लिए न्याय लाने के लिए कोंडा गांव से लेकर रायपुर राजधानी तक पदयात्रा किया था और उसे न्याय दिलाया था। इसी तरीके से भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों पता नहीं क्या इनके पास है, जब सरकार में नहीं थे तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो सारे वादे को ये भूल जाते हैं। और आज जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित है, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे हम लोग अन्य मुद्दे की बात करें, सबके सब परेशान तो जरूर हैं। जी बाबूलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, अब आपसे सवाल हम नहीं कर रहे हैं, आपने तीनों तर्क सुन लिए, तीनों पार्टियों के तर्क सुन लिए, और वहां का जो कल से ये बवाल मचा हुआ है उसको भी आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। इतना ही है कि क्या बाकी मुद्दे छोड़कर इस मुद्दे पे इतनी राजनीति होनी चाहिए? देखिए, तीनों पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के लाइन पर बात कर रहे हैं और वो अपनी जगह सही हैं। जी। और मैं जो समझ पाया हूं इस मसले पर, नितिन नवीन जी दरअसल स्थानीय व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाए कि छत्तीसगढ़ महतारी का इस तरह से बात करने में क्या असर होगा। मुझे जो लगता है वो भावना को समझ नहीं पाए। ये भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो राष्ट्रवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके काट के तौर पर जो है वो स्थानीयवाद की बात करने लगे हैं, ताकि राष्ट्रवाद का असर जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता पर कम से कम हो पाए। तो उस हिंदुत्व की जो बात है वो कम से कम हो पाए, इसलिए स्थानीयवाद को जो है उस पर हावी करने का प्रयास जो है उनकी हर योजनाओं में, हर क्रियाकलाप में देखेंगे तो वही चीज दिखाई देती है। राम के नाम को भी अपना बनाने, भाजपा से उसको छीनने के लिए जो जो राजनीति खेली गई है आप देख लीजिए। राम वन गमन पथ, कौशल्या माता मंदिर, सूर्यनारायण का विकास और आगे और अभी चल रहा है। तो राम हमारे हैं, हम उनके सेवक हैं, हमने सेवा की है उनकी, ये सोच कायम करने के लिए वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। और वर्तमान सरकार का फोकस आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रामीण उत्थान और ग्राम का आत्मनिर्भरता पैदा करने की कोशिश के रूप में लोग देख रहे हैं। सफल असफल होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो कोशिश है, सरकार का जो रुख है वो साफ ऐसा दिखाई दे रहा है, लोगों को ऐसे समझ में भी आ रहा है। उसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में नहीं है, आगे हो सकती है। छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बढ़ाने का काम पसंद आ रहा है, ऐसा मुझे समझ में आया है। और वो जो है वो भारी पड़ेगा 2023 में। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही है कि आखिर इसका काट कैसे किया जाए। छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में जो उन्होंने बयान दिया नितिन नवीन ने, वो भावना को समझ नहीं पाए, इसलिए जो उनसे गलत हो गया। मैं भी मान रहा हूँ कि गलत बयान उनका हो गया, उसके कारण नहीं बोलना था। भारत अपनी जगह है, भारत माता हम बोलते हैं, सबकी भारत माता है, तो हम यहाँ की जमीन से भी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है। उसके बारे में किसी को कोई उल्लेख, ये
टिप्पणी टीका पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हम देखिए त्रिपाठी जी अपनी जमीन खरीदते हैं अपने मकान बनाने के लिए, उसकी पूजा करते हैं, उसको अपनी जमीन बताते हैं, अपना कहते हैं, और उस घर को बनाने के बाद में हम अपने पुरखों की तस्वीरें लगाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ की जमीन जो है वो हमारी माँ है, हमारे पूजनीय है। तो हम उनकी सेवा अगर न करें या उनकी पूजा न करें तो निश्चित रूप से जो है हम अपने आप में कमजोर महसूस करेंगे। निश्चित है, देखिए और भी बहुत सारी चीज देखिए, अरपा पैरी के धार महानदी है पार गीत राष्ट्रगीत बनाया, उसके जब पूरा आप पढ़े देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ की कैसा बखान उसके अंदर कितना अच्छा उसका स्वरूप छत्तीसगढ़ का बताने का प्रयास किया गया है, उसको भी लोगों ने बड़ा पसंद किया है। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं ध्यान से आप देखेंगे, स्थानीय खेलों को, संस्कृति को, नृत्य को और उसको बड़ा स्वरूप बनाना। छोटे छोटे आयोजन तो हमेशा होते रहे हैं, रमन सिंह के समय भी होते थे, लेकिन उसका बड़ा स्वरूप बनाना, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना, ये सोच, और गौ सेवा के लिए काम करना, गौठान है, गोबर की योजना, गौमूत्र की योजना, ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि इनका ध्यान जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रित है। दरअसल जो मूल बात मैं अगर बताऊं, जो मैंने बीच में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी इनकी ग्रामीण योजनाओं का काट नहीं ढूंढ पा रही है, क्या कहा जाए आगे ये नहीं अभी तक हो पाया है। इन्होंने ओम माथुर को जरूर नियुक्त किया, अभी तक वो आए नहीं है। वो निश्चित रूप से एक डायनेमिक पर्सन है, वो अगर कोई नया रास्ता निकाल ले, एक चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो है वर्तमान सरकार जो है थोड़ा भारी पड़ती हुई दिख रही है। इनकी योजनाओं को भी देखो, चाहे जैसे भी आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जो है इस बात को भारतीय जनता पार्टी बड़ी गहराई से सोच रही है कि आखिर किया क्या जाए। ये पुरानी बात है जो अटल बिहारी वाजपेयी की लाई जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर बनाया, इस स्टेट को बनाया, लेकिन 15 साल में जो किया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं किया गया, जो किया जाना चाहिए था, जो किया जा सकता था, जो ये इन्होंने 4 साल में करने का प्रयास किया, उसमें से अगर 10%, 20%, 30% भी करते तो आज ये बात नहीं होती। और निश्चित रूप से जो है नितिन नवीन, फिर कह रहा हूँ कि भावना को समझ नहीं पाए, उनसे एक गलती हो गई है। जी, मतलब बड़ा दिलचस्प बात, जैसे कि आपने राम वन गमन पथ की बात कही, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, जब उदय हुआ 80 में, जनसंघ की बात छोड़ दें, खासकर 90 के समय से राम के नाम पे राजनीति, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी राम को भुना पाएंगे कांग्रेस। लेकिन कौशल्या माता का मंदिर बना करके उन्होंने कौशल्या जी को जरूर अपना बना लिया। मतलब अगला चुनाव 2023 का माँ बेटे के बीच में होगा, ऐसा लगता है। नहीं, माँ बेटे के रूप में मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस के जय सिया राम जी और भाजपा के जय श्री राम, अब राम दो जगह बट गए। सिया मतलब मेरे धरती की माँ का बेटा राम, मेरा भांजा, छत्तीसगढ़ के भांजे हैं राम, ये प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास। और निश्चित रूप से ऐसी भावनाएं जो है वो ग्रामीण लोगों, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन पर बड़ा असर करती है त्रिपाठी जी। और यही प्रयास मुझे दिख रहा है कि ग्रामीण जनता को प्रभावित करके इस बार चुनाव वैतरणी पार की जाए, ये कांग्रेस की समझ बनी है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर कार्य कर रही है। पन्ना प्रमुख से भी एक माइन्यूट ये किया इन्होंने कि 6 लोगों के जो है 6 लोगों पर एक समिति बनेगी, तो वो उस पर काम कर रहे हैं, रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, जनता कैसे सोचती है। जनता पर छोड़ देना चाहिए कि जनता कांग्रेस के काम को अच्छा समझे या भाजपा जो कह रही है उसको सही समझे। लेकिन फिलहाल कौशल्या माता जी का आशीर्वाद भूपेश जी पे जरूर रहेगा। गुप्ता जी, इस पूरे मुद्दे पे आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी सुना और जेसीसी अलग पार्टी उसको भी सुना। हमारे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी ने जो बात कही बहुत अच्छी परिभाषित किया उन्होंने। अब आपकी क्या टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि ये इमोशन का सवाल है जी, तो जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है मूर्ति लगाने की, वो तो अपनी जगह सही है, इमोशंस जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ का। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो इसमें तंज कस रही है, ऑब्जेक्शन ले रही है, क्या और मुद्दे नहीं हैं अभी छत्तीसगढ़ में? जी, इससे अहम मुद्दे हैं, जैसा आपने भी कहा, बहुत सारे मुद्दे, और खास करके इस वक्त अगर हम बात करें तो धान खरीदी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। क्या विपक्ष को इस पे नहीं फोकस करना चाहिए? जी, समय की बात करें, इमोशंस चूंकि जुड़े हुए हैं लोगों के,
तो वो रहने दीजिए, और साथ में जो अभी जो मुद्दे हैं फिलहाल उस पे अगर फोकस्ड रहता बीजेपी का तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, जनता के हित के मुद्दे रहते। जी जनता के हित के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम ही यही है, उसका एजेंडा ये होना चाहिए कि हम जनहित के मुद्दे उठाएं। तो इस वक्त जो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है धान खरीदी का है, किसानों की जो समस्याएं हैं, इन सब पे अगर विपक्ष का फोकस होता तो थोड़ा सा बेहतर होता। और जहाँ तक मूर्ति लगाने की बात है तो ये हम कई बार से देखते आए हैं, अब इसका कितना जनहित से जुड़ा हुआ इशू है। अब आप देखिए, आप सबसे जो बड़ा जो मूर्ति का इशू था वो मायावती का था उत्तर प्रदेश का, जब उन्होंने खूब सारी मूर्तियां लगाई थी जी, उसका कितना जनहित से वो जुड़ा रहा, उसका क्या फायदा हुआ, राजनीतिक लाभ भी उतना नहीं हुआ जो होना चाहिए। हाँ जी, वो अलग इशू है। जी। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी किसानों का मुद्दा उठाती, उस पर फोकस करती तो शायद सरकार के लिए और राज्य के लिए बेहतर रहता। जी, चलिए लक्ष्मी जी, ये पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने कहा कि महिला उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी से लेके सारी चीजें, क्या इन 15 सालों में सब राम राज्य चल रहा था? ना बेरोजगारी थी, न महंगाई थी, न महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा था? आपको आंकड़ा दे ही दिया है सुशील आनंद जी ने कि कितनी सारी लड़कियां छत्तीसगढ़ से गायब हो गई थी। अब बहुत सारे मुद्दे थे, तो क्या उस समय पूरा राम राज्य चल रहा था? त्रिपाठी जी, राम राज्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन लगातार आप सारे न्यूज चैनल, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप न्यूज चैनल से जुड़े हैं, जिस ढंग से छोटी छोटी बच्चियों के साथ में लगातार अनाचार की घटनाएं घट रही है। आपने अभी चैनल में ही हमारे जेसीसी जो प्रवक्ता जी हैं वो चर्चा किए हैं कि जो माना कैंप में अभी जो माना है वहां पे एक बाल आश्रम में छोटी बच्ची के साथ में, वो भी मानसिक रूप से बीमार बच्ची के साथ में अनाचार की घटना घटी, वो भी कोरोना काल के दौरान। उसके लिए एक कमेटी बनी और वो जांच भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना। और उस बाल संरक्षण गृह की जो माता के रूप में बच्चों की सेवा करती, उनको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, वहां के सारे अधिकारी कर्मचारी। और आज उस मंत्री उस विभाग की वो कहती है कि मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी। तो ये कितना बड़ा सरकार सोचिए, जो महिला बाल विकास मंत्री है, मैं भी एक बेटी हूँ और मैं बेटी की माँ भी हूँ। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो निर्भया जैसे कांड भी जांजगीर में कुछ समय पहले हुआ, यहाँ पे जो महिला अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय है। और मेरा ये कहना है कि जो छत्तीसगढ़ महतारी है वो स्वरूप की मैं भी पूजा करती हूँ, मानती हूँ, इस जन्मभूमि में जन्मी हूँ, पली बढ़ी हूँ। तो यहाँ के लोगों की समस्याओं को मतलब समाधान करना, ये हमारा प्रमुख रूप से दायित्व तो हमारी विपक्ष की भी वही भूमिका होनी चाहिए और पक्ष की भी वही भूमिका होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं नितिन कांग्रेस राजनीति के लिए तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर रही है, इस पे आपत्ति है मेरी। अब बातें बहुत सारी आती जाती लक्ष्मी है, जी, लेकिन आपत्ति आपकी जायज है। लक्ष्मी जी, आपकी आपत्ति जायज है निश्चित तौर पे। बाबूलाल जी ने जो कहा, अगर ये स्वीकार कर लेते तो कोई है नहीं कि भाई ठीक है, बाहर से आए, भावनाएं नहीं समझ पाए, स्लिप ऑफ टंग। ये कहीं न कहीं जो बाबूलाल जी ने एक और बात कही है कि ये खींच तो नहीं है कि आपका मुद्दा, राम का मुद्दा, एक मिनट सुन लीजिए, राम का मुद्दा, वहां पे जो राष्ट्रीयता का मुद्दा आप उठाते हैं उसको क्षेत्रीयता का मुद्दा बना दिया उन्होंने। गाय का मुद्दा आपका था वो उन्होंने ले लिया। ये कहीं से खींच तो नहीं है उनकी, नवीन जी की? देखिए त्रिपाठी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राम की भूमिका पे उसके पिताजी ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो एक तरफ आप देख लीजिए, एक घर में एक परिवार के दो लोग, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि राम की पृष्ठभूमि ही नहीं थी और उनके पुत्र कह रहे हैं कि राम के ननिहाल को यहाँ पे उनकी माता जो है उनका मैका था, तो वहां स्थापित कर रहे हैं। राम वन गमन पे पूरा समझिए ये लोग जगह जगह जो है राम को याद कर रहे हैं। तो दो तरफा जो विरोधाभास है, अंतर है, वो यहीं से स्पष्ट होता है कि आप सारी चीजों को राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और संस्कार के प्रति शुरू से उनका मुद्दा रहा है, वो आज भी अपने एजेंडे से विचलित नहीं हुई। और ये कांग्रेस पार्टी जो है राम के अस्तित्व को ही, चाहे उनकी
केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने भी चैलेंज किया। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर किया था याचिका कि राम जो जन्मभूमि नहीं, उन्होंने राम सेतु पे राम जन्मभूमि पे नहीं किया, राम सेतु पे किया। मैं आपके पास आऊंगा अभय जी, उनकी बात आ जाए आप ही के पास। अभय जी मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात आ जाने दीजिए। चलिए वाले लोग हैं, लेकिन राजनीति के लिए अरे अभय जी आपके पास आऊंगा ना, उनकी बात आ जाए, आपके पास आऊंगा। आप जब अपनी बात कहते हैं तो नहीं टोकती। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है अभय जी। मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहूंगी जी, छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे लोग हैं, अभय जी होना चाहिए निश्चित रूप से। छत्तीसगढ़ महतारी का मैं फिर से पुनः कह रही हूँ, प्रतिमा लगाने का कोई विरोध नहीं है, वो हम सबकी भी महतारी है, लेकिन उस महतारी के कोरा में बहुत सारे उनके बेटी बेटियां हैं। तो फिर तंज क्यों, मूर्तियों पे तंज नहीं कसना चाहिए ना, मूर्तियों को लेके तंज नहीं कसना चाहिए। मूर्ति को लेके तंज जो कसा है वो आप कह रहे हैं ना, उसको आप अलग दृष्टिकोण से देखिए ना। आप उसको गलत ढंग से ले रहे हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ के बेटियों के साथ न्याय हो, यहाँ के बेटियों का देखिए मैं कहिए तो आपको एक बार उनका बयान फिर सुनवा दूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मूर्तियां लगाने से क्या होता है, मूर्तियां लगाने से क्या महिला उत्पीड़न हो जाएगा। तो ये सीधे कहा है, तो ये तंज नहीं इसको कहेंगे तो हम आप बता दीजिए क्या कहेंगे। बाबूलाल जी ने उस चीजों को बहुत अच्छी से रेखांकित किया है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको जो राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस पे आपत्ति है। और हम कहीं भी चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति न लगे, हम छत्तीसगढ़ महतारी की सम्मान न करें, लेकिन इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि इस महतारी के गोद में जो पलने वाले बच्चे हैं वो हर तरह से समृद्ध हो, वो शिक्षित हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनके कर्ज का बोझ न हो, वहाँ के बच्चियों बेटियों के साथ अत्याचार न हो। और कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र में, चूंकि हम विपक्ष की भूमिका में है, आपको 4 साल हो चुके हैं, और आप इन 4 साल में आप शराब की बात जो कह रहे थे कि आपने क्यों नहीं किया, आप एक कमेटी बना के उस कमेटी में क्या निर्णय लिया है, इसको तक आप प्रस्तुत नहीं तो आपके भाजपा के जो कमेटी के सदस्य है, जो कमेटी में भाजपा के सदस्य है, वो क्यों नहीं जा रहे, अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं मीटिंग को? दिखावा है, देखिए दिखावा है ये। आपको निर्णय लेने के पहले क्या आपने जन घोषणा पत्र में ये कहा था कि और अन्य लोग शामिल होंगे तभी हम शराबबंदी कर पाएंगे? आपने स्पष्ट रूप से आपके जन घोषणा पत्र में आपने सभी पहलुओं को सर्च नहीं किया। आपने बेरोजगारी के आंकड़े, आपने संविदा कर्मचारी है उनके संबंध में भी लगातार, तो अनेक जो चीजें अभी लगातार लक्ष्मी जी बहुत सारी बात आ गई। अभय जी काफी देर से अधीर हो रहे हैं, उनका आप जो भी कह रही हैं उस पर उत्तर देना चाह रहे हैं। अभय जी। त्रिपाठी जी, सबसे पहले जो झूठ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के फैक्ट्री से निकला है कि कांग्रेस ने हलफनामा दिया था। कांग्रेस ने कोई हलफनामा राम सेतु या राम सेतु को लेकर नहीं दिया था जी। इसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का झूठ तो हर जगह बोला जाता है। कपिल सिब्बल जी कौन है? कपिल सिब्बल जी कौन है? कपिल सिब्बल तो वकील है। वकील थे कि नहीं थे उसमें? राम सेतु है नहीं। लक्ष्मी जी सुन लीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है, आपकी आवाज कट के आ रही है भाई जी थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस की पैरवी करने उस पक्ष का वकील जाता है जी, और जो कुछ कहता है उस पक्ष के लिए कहता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, न तो वो कांग्रेस के पास कोई उसका समस्या थी और न कांग्रेस ने कोई वहां हलफनामा दिया है। कांग्रेस पार्टी का कोई देना उस हलफनामे में नहीं था। यूपीए की सरकार में खरीदा उस जमीन से, और सरकार ने अगर कोई हलफनामा दिया है तो कांग्रेस उसके लिए जवाबदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का राम सेतु कोई मतलब उस समय कांग्रेस थी ही नहीं यूपीए सरकार में। मैं तो कह रहा हूँ सभी दल के लोग थे। प्रधानमंत्री किस पार्टी से थे? बिना प्रधानमंत्री की अनुमति हलफनामा चला जाएगा सरकार का? पार्टी के आरोप क्यों लगता है? कांग्रेस पार्टी ने कभी हलफनामा नहीं किया। जी। दूसरी बात,
दूसरी बात, शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी बिल्कुल कांग्रेस करेगी, हमारे घोषणा पत्र में शामिल है, हमारे पास समय है, लेकिन हम जनता के विचार लेके, सामाजिक संस्थाओं के विचार लेके, और जो हमारे आदिवासी संस्कृति में जिस तरह से शराब शामिल है, उसके पूजा पाठ में, धार्मिक चीजों में शामिल है, सारी चीजों को समाहित करने के बाद वो निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे और शराबबंदी हम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत कभी नहीं है जो शराबबंदी लागू करेगी, क्योंकि तो शराब के मुद्दे से चुनाव लड़ते हैं। ये लोग सारे के सारे लोग शराब का शास्त्रीकरण करने वाले लोग हैं। रमन सिंह को पूरे हिंदुस्तान में अकेले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा जिन्होंने शराब का शास्त्रीकरण किया। ये दाग उनके ऊपर है, उससे भारतीय जनता पार्टी छूट नहीं सकती। आज का डिबेट मूर्ति को लेकर है। मूर्ति पूजा हमारे धर्म में भी है, मूर्ति हमारी संस्कृति भी है, और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारे पुरखों ने इसलिए मांग किया था कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया संस्कृति बने। आज छत्तीसगढ़ को राज्य मिल गया, आज छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ के तीर्थ त्योहार में छुट्टियां मिल रही है, आज मुख्यमंत्री निवास में कमीशन खोरी नहीं चलती, छत्तीसगढ़ के तीर्थ त्योहार चलते हैं। रमन सिंह के राज में क्या होता था सीएम निवास में, और आज क्या होता है सीएम निवास में। आज जब भी कोई त्योहार आता है तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और त्योहार सीएम हाउस में मिलते हैं। रही बात मुद्दों की, बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत सी बातें इस डिबेट की इतने स्पष्ट रूप से कही है, मुझे और बहुत कुछ उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यक्तिपरक विकास किया है छत्तीसगढ़। चलिए, आज विकास का मुद्दा नहीं, मूर्ति का मुद्दा था अभय जी, आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं। मैं मूर्ति पे ही आ रहा हूँ जी, और उन तमाम विकासों के उद्देश्य छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा है। तो हम छत्तीसगढ़ मातारी की हर जिले में मूर्ति लगाएंगे, हर शासकीय कार्यालय में मूर्ति होगी, हमारे पार्टी कार्यालय में मूर्ति होगी, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में भी मूर्ति होगी। चलिए, मुद्दा हो गया है, बिल्कुल कार्यालय में भी लगना चाहिए। प्रदीप जी, आप भी लगाएंगे जेसीसी जी के कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा धर्म है। अगर सरकार हमको, जनता अगर मौका देती है तो निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ महातारी की जो मूर्ति है, अभी तो जिले जिले में लग रही है, हमारी सरकार है तो हम तो ब्लॉक में, ब्लॉक में ग्राम पंचायत तक ही लगाएंगे। प्रदीप जी, बीजेपी राम के नाम का सहारा लेके आगे बढ़ रही थी, ऐसा आरोप था। अब तो कांग्रेस भी बढ़ने लगी। कौशल्या माता मंदिर, राम वन गमन पथ, उन्होंने कहा, जैसा बाबूलाल जी ने कहा है, उन्होंने कहा जय सिया राम, उन्होंने कहा जय जय श्री राम। तो ये बट गया है। अब आप किसका सहारा लेंगे? देखिए, ये दोनों जो दल है वो कहीं ना कहीं एक तरफ भगवान श्री राम जी का नाम लेकर और एक तरफ कौशल्या माता का नाम लेकर राजनीति करती है, लेकिन हम लोग धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। हम छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी है। मैं पहले से शुरू से कहते आ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। हम क्षेत्रीयतावाद की बात करते हैं, और अगर क्षेत्रीयतावाद के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल उठाया जाएगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो नितिन नवीन जी हो, चाहे कोई भी हो। नितिन नवीन जी को तो माफी मांगना पड़ेगा। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो जेसीसी जो उनका विरोध करेगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनको घुसने तक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी माँ है। अगर हमारी माँ का कोई विरोध करता है तो वो हमारे लिए बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। और रही बात छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, जो सबसे सर्वप्रथम छत्तीसगढ़िया व्यक्ति थे, उन्होंने भी 3 साल छत्तीसगढ़वाद को गढ़ने की कोशिश की, छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ाने की कोशिश की। दुर्भाग्य था कि हमें 3 साल बाद हमें मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ियाओं के लिए किस तरीके से वो मर मिटने की बात करते थे। इसीलिए ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण किया, क्योंकि वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियाओं का फैसला अगर हो तो छत्तीसगढ़ के सरजमीन पर हो। हमें दिल्ली, प्रदीप जी, एक सवाल थोड़ा सा मेरे मन में, मैं कहना चाहूंगा, बस क्षेत्रीयतावाद की बात करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियाओं का फैसला हो, इसी छत्तीसगढ़ में हम लोग उनकी बात करें, इसीलिए योगी जी ने क्षेत्रीय पार्टी बनाई, और निश्चित तौर से हम लोगों ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, एक सवाल है, छोटा सा आपसे ही है, मेरे मन में कौतूहल उठ रहा। बिल्कुल छत्तीसगढ़वाद, छत्तीसगढ़ बन गया, और छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी का भी आ गई। तो जोगी जी ने भी अपने 3 सालों के दौरान कहीं पे छत्तीसगढ़ की महतारी की स्टेचू बनाई थी? आदरणीय, आप जानते हैं अच्छे से, जब जोगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनके सर के ऊपर तो त्रिपाल तक नहीं था विधानसभा लगाने के लिए। नहीं, तो स्टेचू महतारी का सम्मान तो सबसे पहले होता है। मैं आपकी सारी बातों का सवाल का जवाब दूंगा। अभय नारायण जी बहुत वरिष्ठ है, मेरे पिता तुल्य हैं, वो तो अच्छे से जानते होंगे
जब योगी जी का शासनकाल था, उस शासनकाल में तो राजकुमार कॉलेज में तो ऊपर तिरपाल लगाकर विधानसभा सत्र चलाया नहीं, जाता ये हम था। सबे मालूम है हमको, लेकिन माँ वही तो माँ कहना तो चाह माँ रहा हूं। होती है, तो 3 सालों में उनने कहीं एक छोटी सी भी मूर्ति लगाई क्या? वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने पूरा प्रयास किया। वो छत्तीसगढ़ महतारी के लिए वो बात करते रहे, छत्तीसगढ़ यहाँ की बात के लिए बात करते रहे, चाहे वो विकास की बात है। आप देखिए छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो धान खरीदी प्रदीप का जी, आप मामला हो, मुद्दा तो सवाल कहीं और ले जा रहे धान खरीदी हैं। मैंने का बड़ा मामला सीधा जो सा, होता है। प्रदीप जी सवाल सीधा सा है, 3 सालों में देखिए त्रिपाल हो, विधानसभा कहाँ लगी, छत्तीसगढ़ का विलय तो हो गया था, तो जब छत्तीसगढ़ महतारी हैं तो कहीं एक छोटी सी ही स्टेचू लगा देते, अगर नहीं लगाते तो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो ही लगा लेते। छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो तो सर तभी जब सीएम हाउस था तो उस समय जगह जगह लगा करती थी। नहीं, अब उसमें उसका कहीं दो मत नहीं है। उसका देखिए प्रमाण नहीं है, मूर्ति की लेकिन बात करें, स्टेचू मैं आप मूर्ति की बात मानता हूँ, लेकिन पोस्टर की बात कहेंगे तो छत्तीसगढ़ जोगी निवास पे आज भी और पहले भी जब सीएम हाउस हुआ करता था उस समय भी छत्तीसगढ़ महतारी की वहाँ फोटो लगा करती थी। फोटो लगाने में कहीं हमको रियाजी अभी नहीं है। आपके कार्यालय में लगी है? अरे मेरे हाथ में मुख्य माननीय छत्तीसगढ़ महतारी का टैटू बनाया आ गया। नहीं, हम लोग तो आपकी यहाँ बात नहीं भावना कर के रहा हूँ मैं, लोग हैं। जेसी जी कार्यालय की बात कर रहा हूँ। हाँ जैसे, अरे जब मेरे हाथ में जब टैटू बन सकता है तो जेसीसी जी के कार्यालय में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मूर्ति ना हो। अरे हम लोग तो जब छत्तीसगढ़ त्योहार भी आता है तो छत्तीसगढ़ महतारी की पहले पूजा करके हम लोग कोई भी त्योहार बनाते हैं। चलिए प्रदीप जी, बाबूलाल जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ महतारी, क्या ये मुद्दा आगे आने वाले समय में राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा? या देखिए, मुझे तो जो लगता है वो बयान हो सकता है वापस ले ले, लेकिन माफी तो नहीं मांगेंगे, मुझे लगता है। तो क्या ये मुद्दा बना रहेगा, और बना रहेगा तो कितना असर डालेगा? देखिए, कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा तो ये मुद्दा एक किनारे हो जाएगा जी। ये तात्कालिक मुद्दा है और अभी ये चलेगा। एक बहुत बढ़िया बात जैसे जी वाले ने कही, साहू जी ने, मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी कि जेसीसी जी के अजीत जोगी ही वो 2 नारे देते थे जी। एक नारा उनका था छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उनका दिया हुआ नारा है जो आज भी चल रहा है जी। एक था अमीर धरती के गरीब लोग। यहाँ के बारे में उनकी जो सोच बनी थी कि यहाँ के छत्तीसगढ़िया के लोगों का शोषण बहुत हुआ है, ये इतनी अमीर धरती है, यहाँ खनिज का खजाना है, और उसके बाद यहाँ के लोग गरीब है। क्यों गरीब है, ये प्रश्न उन्होंने छत्तीसगढ़िया वाद के स्वरूप में ही उठाया था। और आपको मैं बात बता दूं, अपने हर भाषण में जो है वो छत्तीसगढ़ महतारी शब्द जरूर बोलते थे। मैंने उनके कई भाषण सुने थे उस दौर में। वो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी कहते थे। तो ये सारी चीजें जेसीसी जी में थी और शुरुआत उन्होंने की थी, जिसको आज बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया है। इस बात को, इसको मैं वाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के सम्मान के रूप में जो है ये बढ़ा है और ये अच्छा लगता है। शराबबंदी की जो बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के दौर में त्रिपाठी जी, जोगी जी के समय में 3,3200 करोड़ का राजस्व था शराब का, और वो 6,600 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, जो अब और बढ़ रहा है। तो ये ऐसी समस्या है जिसको कम होना बहुत मुश्किल है, और ये शराबबंदी एक बार एक नहीं हो सकती। मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब तक लोगों को तैयार नहीं करेंगे, आदिवासी समाज को तैयार नहीं करेंगे, सहमत नहीं बनाएंगे, तब तक के शराबबंदी संभव नहीं है। और यदि जोर जबरान कहीं घोषणा कर दी गई तो उसका बहुत बुरा असर छत्तीसगढ़ के लोगों पर पड़ेगा, और ये होना नहीं चाहिए। देखिए, जो जहां तक नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ महतारी के बयान का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनता, इस स्थानीय कोई व्यक्ति इसका विरोध करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति लगने का कोई विरोध करे। अब जहां छत्तीसगढ़ की पूरी जनता उसके पक्ष में जाएगी, वहां पर इस बयान का एक नुकसान जो हो सकता है वो संभव है। निश्चित रूप से इसे महंगाई और बेरोजगारी, इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। सिर्फ जो है लोकल छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया, जिसमें जनहित जुड़ा हुआ कहीं भी नहीं है, सिर्फ भावनाएं जुड़ी हैं। जनहित का मुद्दा कहीं भी उठ नहीं रहा है, और ये जो है दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो कमियां हैं, जिन कमियों को पूरा करना चाहिए, जिन चीजों से ऊपर उठाना चाहिए, उस पर जो है चर्चा मिलजुल कर नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी बात सब लोग कर रहे हैं, और सब लोग चुनाव को मद्देनजर रख के बात कर रहे हैं। और ये दौर 1 साल का ऐसा ही चलेगा कि कोई स्वीकार नहीं करेगा कि कांग्रेस सही कर रही है, और कोई भी जो है
कांग्रेस के लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे हम गलत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है जनता पे छोड़ देना चाहिए। जनता सोचेगी कि किसने क्या किया है और क्या उनको करना चाहिए। जैसे बहन लक्ष्मी वर्मा ने कहा हमने गलती किया था तो इनको चुन लिया गया। निश्चित रूप से आप ये भावना से ही सोचिए ना कि ये गलत कर रहे हैं तो जनता इनको सबक दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है सब लोग मिल करके जो है छत्तीसगढ़ के प्रति, देखिए अभी छत्तीसगढ़ के जेसीसी वालों ने समर्थन एक प्रकार से कांग्रेस का किया कि नहीं किया, तो उस तरह से जो है छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर सबको एक रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हमारी महतारी है, हमारी जमीन, हम इसकी पूजा करें और सब लोग मिलकर करें, ये हमारी भावना होना चाहिए। और भारत माता तो है ही है हमारी, तो भारत में हमारे रायपुर में तो भारत माता चौक बना हुआ है, लक्ष्मी जी जानती है इस बात को। तो इस तरह से जो है मिलजुल के काम करने का प्रयास होना चाहिए, चाहे शराबबंदी हो चाहे यहाँ का विकास हो। चलिए उपसंहार वाली टिप्पणी, समापन टिप्पणी मुक्ता जी आपसे। देखिए अभी बाबूलाल शर्मा जी ने जो कहा, देखिए जैसा मैंने कहा था ना, इमोशंस, भावनाएं हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को इस वक्त जैसा माहौल है उसमें जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए। वही बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि जनहित के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको उठना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। लेकिन भावनाएं जो हैं, भावनाओं का जो भी मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है और उनको यूज किया जाएगा, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि आगे चुनाव है 1 साल बाद। मतलब आप कह रहे हैं कि असल मुद्दों से ज्यादा भावनात्मक मुद्दे ज्यादा प्रभावी करेंगे आगे आने वाले चुनाव में। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका, लक्ष्मी जी आपका, प्रदीप जी आपका, बाबूलाल जी आपका और मुक्ता जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में महतारी की मूर्ति पर राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। वैसे मौजूदा समय में बीजेपी और कांग्रेस महतारी को लेकर एक दूसरे पर जिस तरह से वार पलटवार कर रही है उसे देखकर लगता नहीं है कि ये मुद्दा जल्द कमजोर पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच अब ये देखना अहम होगा कि प्रदेश की जनता, खासकर महिलाएं, इस मुद्दे को किस तरह से लेती हैं, वो किसकी बातों पर विश्वास कर रही हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस की। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।